नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल ESP ब्लॉग्स पर। DGCA इंडिया की DGCA की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ है हर महीने की तरह। उसमें क्या है, उस सर्कुलर में क्या नई अपडेट आई है फ्लाइट को लेकर के, तो उसको मैं आपको दिखाऊंगा और शेयर भी करूंगा, बताऊंगा पूरी बात उसमें क्या चीज़ आया हुआ है। ठीक है। दूसरी तरफ में सऊदी लोग आना चाहते हैं, कौन कौन सा वैक्सीन इंडिया में लग रहा है, इंडिया में वैक्सीन कौन से इंडिया के वैक्सीन को अप्रूव किया सऊदी की सरकार ने। ठीक। और उसके बाद में अगर एक वैक्सीन आपको सऊदी अरब में भी लग चुका है और आपके सेहती में या तवक्कलना में नहीं अपडेट हुआ है, तो उसको कैसे करेंगे और क्या करेंगे, तो आप काफ़ी सारी अपडेट है। ठीक। और अगर इंडिया में आप वैक्सीन लगवाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि सऊदी अरब आने के लिए, तो पूरे वीडियो को आखिर तक बने रहिए, पूरी बात आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया से जो DGCA का सर्कुलर जारी हुआ है, उसको मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस DGCA में हमेशा की तरह वही सर्कुलर आया हुआ है जैसे पिछले महीने में सर्कुलर जारी हुआ था कि अब इंडिया से जो फ्लाइट सऊदी अरब के लिए चालू होने वाली थी, जिसका डेट 31 मई रखा गया था, उस डेट को बढ़ाकर इन्होंने 30 जून तक कर दिया। ठीक है, यानी एक महीना और बढ़ गया। हमेशा की तरह फिर बढ़ गया एक महीना। ये लोग नहीं खोलेंगे। सऊदी की सरकार ने 17 मई को जिस तरीके से कहा था कि हम फ्लाइटों खोलेंगे, उन्होंने फ्लाइटों को खोल दिया अपने, हैं वो अपने सिटीजन को ही भेजने के लिए बेशक खोला, लेकिन उस तरीके से उन्होंने अपना फ्लाइट खोल दिया। यहाँ उनके सिटीजन जो हैं वो इंडिया जा सकते हैं, उन सारे देशों में जा सकते हैं जहाँ पर फ्लाइटें बंद हैं। लेकिन उसके लिए इन्होंने कानून बना है, नए नए तौर तरीके बनाए हैं कि ये लोग कैसे जा सकते हैं। लेकिन इंडिया की सरकार हर महीने की तरह में बस वही सर्कुलर भेजे जा रही है। हालांकि इसमें कार्गो की जो फ्लाइट है वो सब चालू रहेंगी। इंडिया में जो डोमेस्टिक फ्लाइट है वो सब भी चालू हैं। बस इंटरनेशनल फ्लाइटें जो है वो बंद हैं सऊदी अरब के लिए। तो 30 जून तक इंडिया से सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट फ्लाइटें नहीं चालू होंगी, इन्होंने क्लियर कर दिया। इस महीने तो कोई पता नहीं, आगे ऊपर वाला जाने। दुआ कीजिए कि हो सकता है कोई बात बने, लेकिन वैसे तो हमेशा ही बढ़ाते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पर आपकी क्या राय है, कुछ कमेंट करके हमको जरूर बताना। एक भाई ने हमसे सवाल किया था, आप उनके सवाल को यहाँ पर देख सकते हैं। राजमोर जी ने इन्होंने कहा था, कहने का मतलब है कि इन्होंने फर्स्ट वैक्सीन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का सऊदी में ले लिया है। ठीक है, लेकिन इनका जो है सर्टिफिकेट जो है सेहती एप्लीकेशन तवक्कलना में शो नहीं कर रहा है। बहुत से लोगों का ऐसा हुआ भी है कि अभी भी नहीं शो कर रहा है। कुछ लोगों का 14 दिन के बाद में शो करता है, कुछ दिन का कुछ और होता है। तो इसके लिए आपको स्पेशली राज भाई मैं आपको बता दूं कि आप दो काम करिए। एक तो आप अपने फ़ोन में से पहले उस एप्लीकेशन को डिलीट कीजिए, उसके बाद दोबारा से डाउनलोड कीजिए। अगर उस पर भी आ जाता है, चढ़ जाता है दोबारा तो ठीक है, अगर नहीं चढ़ता है तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये नंबर मैं दे देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं 937 पर। ठीक, 937 पर कॉल करिए। वहाँ पर आपसे हिंदी में लोग बात भी करेंगे, जिस हिसाब से आप भाषा चूज करेंगे वहाँ बात करेंगे। उस तरीके से उनको अपना वेरिफिकेशन करवाइए, जो अपना आपका ID नंबर मांगेंगे, मोबाइल नंबर मांगेंगे, सारा कुछ बताइए उनको। उसके बाद में वो आपका अपडेट कर देंगे। तो आपको यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिक्की भाई ने हमसे सवाल किया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने कहा था, भाई क्या हम बिना वैक्सीन लिए बगैर सऊदी अरब आ सकते हैं? अभी तो इंडिया में वैक्सीन नहीं लग रहा है। भाई ये किसने कहा कि इंडिया में वैक्सीन नहीं लग रहा है? इंडिया में वैक्सीन लग रहा है। ठीक है, हालांकि इन्होंने 4 वैक्सीन दिया है, अप्रूव किया है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, फाइजर और उसके बाद में मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन, ये चारों वैक्सीन इन्होंने अप्रूव किया है बेशक। लेकिन यहाँ पर फाइजर भी आपको इंडिया में मिल जाएगा और ऑक्सफोर्ड जेनेका जो है एस्ट्राजेनेका, इसी का नाम कोविशील्ड है। ठीक है, तो कोविशील्ड इंडिया में लग रहा है। अगर आप इसके बावजूद भी चाहते हैं कि हम बिना वैक्सीन लगवाए सऊदी अरब आ जाए तो आप आ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खर्चा आप ही का होगा। यहाँ पर आने के लिए आपको पैकेजेस लेना पड़ेगा। क्वारंटाइन का 14 दिन का आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन भी किया जाएगा। ठीक है, दुनिया भर के जांच, दुनिया भर की परेशानी आपको ही होगी। तो इससे अच्छा यही होगा कि आप वहाँ पर वैक्सीन लगवा लेंगे और उसका सर्टिफिकेट आपके पास हो जाएगा, तो आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। आपको क्वारंटाइन का जो है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का जो है वो पैकेजेस नहीं लेने पड़ेंगे, आपके पैसे बच जाएंगे। होम क्वारंटाइन होगा जो आपके रूम पे होगा, उसके लिए आपको कोई दिक्कत ही नहीं। रूम पे अगर आप हैं तो आप बनाओ खाओ मस्त रहो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन अगर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हो, उसके बाद पैसा भी अलग से लगे और खर्चा भी ज़्यादा हो, तो फिर दिक्कत तो होगी। तो आप बिना वैक्सीन के भी आ सकते हैं, लेकिन वैक्सीन लगवा लेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। बिक्की भाई का ही सवाल है, क्या मैं इंडिया से कतर होकर दूसरी कंट्री जा सकता हूं? क्योंकि मुझे यूरोप जाना है। अभी इंडिया से कतर
का फ़्लाइट चालू है तो क्या मैं इंडिया से वाया कतर होकर जा सकता हूँ? भाई आप कतर जा सकते हो, कतर से वाया होकर कहीं भी जा सकते हो, किसी भी देश जा सकते हो, ठीक है। जैसे सऊदी अरब आना तो आप वो वाया कतर होकर भी आ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको दोनों वैक्सीन के डोज लगे होने चाहिए। कतर की सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि अगर आपके पास दोनों वैक्सीन नहीं लगा हुआ है तो आप कतर में सफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप तो एक तो विजिट वीज़ा पर जाएंगे, ट्रांजिट वीज़ा पर रहेंगे, उसका वहाँ का आप वहाँ के अकाम होल्डर नहीं होंगे, तो आप ट्रांजिट वीज़ा भी होंगे तो आपके लिए तो जाहिर सी बात है कन्फर्म कि आपके लिए दोनों डोज आपका लगा होगा, तो ही आप वाया कतर से होकर किसी भी देश जा सकते हैं। नहीं बिक्की भैया, आपको किसी भी हालत में वैक्सीन की ज़रूरत है, ठीक है, तो वैक्सीन आप लगवा लीजिए, वही बेहतर होगा। फर्स्ट वैक्सीन लगवा लीजिए अपॉइंटमेंट लेकर, दूसरा वैक्सीन 21 दिन से लेकर और 1 महीने के अंदर अंदर वो भी लग जाता, तो जैसे सब इंतजार किए 1 महीना और सही, तो आपके लिए बेहतर ही होगा। मेरा काम था सजेशन देना, बाकी आपकी मर्जी है। जितेंद्र भाई का कहना है कि इंडिया में भाई हम इंडिया में वैक्सीन लगवा लिए हैं पर आधार कार्ड लिंक है, ठीक है, क्या पासपोर्ट नंबर दोबारा से लिंक हो जाएगा? तो भाई आपको बता दें कि पासपोर्ट हो या पैन कार्ड हो आपका या आधार कार्ड हो, ये तीनों हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत इस बात की है कि जब अगर आप उसमें पासपोर्ट अगर लगवा देते हैं, जब जैसे अपॉइंटमेंट लेने लगते हैं तो आईडी नंबर मांगता है, अगर आप पासपोर्ट नंबर अपना डाल देते हैं तो ये क्या होता है, इंटरनेशनल हर जगह ऑनलाइन हो जाता है, ठीक है। वहीं आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है वो आपके लिए नेशनल पे है, हालांकि उसके लिए भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर जब सऊदी में आप आएंगे और आपको अगर मार्कशीट या उस चीज़ की दिखाने के लिए कहा जाएगा, आप उसको दिखाएंगे तो मान वो भी होगा, ऐसा नहीं कि मान्य नहीं होगा, लेकिन उसके लिए फिर आपका आधार कार्ड देखेंगे, ये है वो है, दुनियादारी करेंगे। पासपोर्ट रहता है तो पासपोर्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपने वैक्सीन लगवा लिया है तो भी दिक्कत नहीं है, हो सकता है देख लीजिए एक बार, पता कर लीजिए कि ऐसा पासपोर्ट नंबर हो सकता है चेंज हो जाए, उसे बहुत मुश्किल है चेंज होना, तो दिक्कत की बात कोई नहीं है। आधार कार्ड भी पड़ा लग चुका है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप आ सकते हैं सऊदी अरब में। फर्स्ट डोज लग चुका है, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। पुनीत भाई हमारे सवाल किए हैं, आप यहाँ पर इनको देख लीजिए। बोला है ऑल फॉर वैक्सीन आर नॉट अवेलेबल इन इंडिया, कॉल यू सजेशन ऑन दिस प्लीज। भाई पुनीत भाई आपको बता दें कि इंडिया में ये चारों वैक्सीन में 2 वैक्सीन या चारों वैक्सीन अवेलेबल हो सकते हैं, और इसमें से कुछ वैक्सीन हैं भी, जैसे कि इंडिया में फाइजर मिल जाएगा, एस्ट्राजेनेका की जगह पे कोविशील्ड मिल जाएगी। कोविशील्ड और एस्ट्राजेनेका एक ही कंपनी बनाती है तो वो मान्य है, ठीक है। मॉडर्ना देख लीजिए, हो सकता है मिल जाए। जॉनसन एंड जॉनसन्स की भी अगर वैक्सीन आपको मिल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके पास 2 वैक्सीन तो आपको कन्फर्म में मिल जाएगी। कोविशील्ड इंडिया में लगी रही है, ये तो सबको पता है, वो आपको लग सकती है। फाइजर भी मिल जाएगा तो आप लगवा सकते हैं। तो ये चारों वैक्सीन मान है सऊदी अरब में, और इनमें से 2 वैक्सीन कंपलसरी है जो कि दिख भी रहा है। और अगर पता कर लीजिए और भी, अगर उसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन या मॉडर्ना अगर ये दोनों ये भी हैं तो इन दोनों में से भी आप लगवा सकते हैं। तो आपके पास में वैक्सीन है इंडिया में, आपको दिक्कत नहीं लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। मैंने कोशिश की है आपके सवालों को जवाब देने की और बात समझाने की, तो आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। आगे होगी नहीं समझ में तो फिर से दोबारा से वीडियो को देखना, पूरी बात समझना। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों तक पता चल सके, ठीक है। आप यहाँ तक आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।